मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि फॉर ए प्लेस, एक प्लेस की तरफ, तो ये प्लेस हो सकता है। तो एक बात तो समझ में आया कि दोनों लोग एक ही जगह से शुरू किए। बोलिए, क्या ये बात समझ आ रहा है? फॉर ए प्लेस का मतलब क्या होता है? कहीं घूमने जा रहे हैं तो स्टार्ट एक ही जगह से किए, यही हुआ ना मीनिंग। तो दूसरा आदमी किससे जा रहा है? ट्रेन से जा रहा है, ठीक है जी, दूसरा आदमी ट्रेन से जा रहा है। अच्छा, द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इज 30 किलोमीटर पर आवर। मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इज कितना? 30 किलोमीटर पर आवर, ये दिया आपका। और ट्रेन का कितना है? 24 किलोमीटर। बड़ा स्लो ट्रेन है जी, नहीं क्या? स्पीड ऑफ ट्रेन बड़ा छोट, ये तो ट्रेन वाला को ही पीछे छोड़ देगा, ठीक है। 30 किलोमीटर, नहीं नहीं, कितना? 24 है ना? 24 24, ठीक है जी। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आप, छोड़िए क्वेश्चन पर तो देखते हैं, मैं पूछता हूँ आपसे, ये दोनों स्पीड से जा रहे हैं तो पहले कौन पहुंचेगा बी पे? मोटरसाइकिल वाला पहुंचेगा या ट्रेन वाला पहुंचेगा? बोलो। सर मोटरसाइकिल। गलत बात, मोटरसाइकिल गलत बात। पूछो क्यों? सर कैसे? अरे बता रहा हूँ। अरे एक बात बताओ, ये हाईवे पे जा रहा है, इस बात की क्या गारंटी है? उसके आगे पीछे रोड, भीड़ भड़ाका सब दिखेगा ना। ट्रेन में कौन भीड़ भड़ाका होता है? अब ये बात बोला सर कि गाड़ी ट्रेन रुक गई बीच में। मोटरसाइकिल का आपका स्पीड ज्यादा हो, मैं मैं खुद बताता हूँ। आई हैव ड्राइव लाइक 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी मैंने गाड़ी चलाई है। जहाँ तक कि मैक्सिमम मैंने 150, मतलब 170 किलोमीटर तक मैं चलाया हूँ हीरो होंडा करिश्मा। मतलब मतलब बहुत ज़्यादा हाईवे वाला रूट था। तो फिर भी मैं लेट हो गया, ट्रेन पहले ही पहुंच गई। क्यों पहुंच गई बताएंगे? क्योंकि क्या ट्रेन, ट्रेन का किलोमीटर रहती है ओरिजिनल। ट्रेन का रूट जो रोड होता है, रूट होता है, और जो हाईवे का होता है, दोनों में फर्क रहता है ना, यू टर्न होता है। चलो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बोला। अभी अभी के हिसाब से तो सीधा ट्रेन ही जाएगी, और सॉरी मोटरसाइकिल से ही जाएगी। लेकिन देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। द फर्स्ट वन टेक्स 6 hours 12 minutes टू रीच द डेस्टिनेशन। तो फर्स्ट वन का मतलब क्या होता है? कौन आदमी और किससे जाने वाला आदमी? बताइए जरा ईमानदारी से। मोटरसाइकिल। यानी मोटरसाइकिल से जाने वाला आदमी जो है, यानी टाइम टेकन बाय फ्रेंड वन, यस और कितना? 6 hours 12 minutes। इसको ईमानदारी से अगर मैं आवर्स में चेंज करूँ तो क्या होगा? 6 hours और 12 मिनट के लिए हम क्या करेंगे? 12/60 आवर्स। बोलो, 6 + 12/60 कितना होगा? 1/5 आवर्स। तो 6 5 30 + 31/5 आवर्स। बोलो, इसको कैसा 186 बाबू है? ये काट लिया ना बाबू, 12 1 12, 12 5 60, ठीक है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं अपन, यहाँ तक हमारा कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ रहा फाइंड द टाइम ऑफ रीचिंग ऑफ सेकेंड वन। तो दूसरा फ्रेंड को कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन फ्रेंड टू इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा, इस प्रोसेस में एक बात आपसे पूछूं मैं, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है? बताइए, ए से बी तक, चाहे कोई आदमी यस। मोटरसाइकिल से जाए या कोई आदमी ट्रेन से जाए, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। ऐसा तो कुछ आगे पीछे है नहीं मामला। बोले, इसमें कोई ईमानदारी है ना पूरा का पूरा? डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। यानी एक बात समझ में आया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रेंड वन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रेंड टू। बताइए, ऐसी ईमानदारी है कि नहीं? बताइए जरा, बोलिए। यस, डिस्टेंस कवर्ड बाय, यदि डिस्टेंस बताता है तो डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। बोलिए ईमानदारी से, यस और नो, बोलिए। स्पीड ऑफ फ्रेंड वन इनटू टाइम टेकन बाय फ्रेंड वन, यस, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्रेंड टू इनटू टाइम टेकन बाय फ्रेंड टू। बोलिए, हाँ जी, अरे बोलो, यस और नो। स्पीड ऑफ फ्रेंड वन कितना है? ईमानदारी से बता दीजिए मुझे आप। 30 किलोमीटर। मैं क्या पूछूं, मेरे से पूछते हो? टाइम टेकन बाय फ्रेंड वन कितना है? आवर्स में बताना है आपको। टाइम टाइम, 31/5। बहुत अच्छा। स्पीड ऑफ फ्रेंड टू पता है आपको, टाइम निकालना है फ्रेंड टू का, आप ही निकाल लो, मेरे से क्या मेहनत करा रहे हो? टाइम टू फ्रेंड वन इज 31/5 आवर्स।
स्पीड ऑफ फ्रेंड टू कितना है? 22। कौन ये? ये वाला? अरे डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना जी। ए से बी की तरफ जाओ या बी से ए की तरफ जाओ, चाहे मोटरसाइकिल से जाओ या ट्रेन से जाओ, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है ना, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। चाहे वो फ्रेंड वन ट्रेवल करके जाए मोटरसाइकिल से, या फ्रेंड टू जाए किससे, ट्रेन से, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, सेम ही रहेगा ना। तो मैंने डिस्टेंस को इक्वल कर दिया। और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। बट ये होगा स्पीड फ्रेंड वन का जो मोटरसाइकिल से जा रहा है, और ये टाइम होगा फ्रेंड वन का जो मोटरसाइकिल जा रहा है। स्पीड ऑफ फ्रेंड टू इंटू टाइम ऑफ फ्रेंड टू। स्पीड ऑफ फ्रेंड टू कितना है जी आपको बताइए? 24 है ना? यस वन 24। और टाइम टेकन बाय फ्रेंड टू अब सॉल्व करो। 6 4 जा 6 5 जा 5 5 कैंसिल हो गया। T2 इक्वल टू कितना? 31/4। कैसा? कुछ गड़बड़ तो नहीं किए? 6 4 बार में 6 5 बार में 5 5 कैंसिल हो गया। 31/4। हाँ ठीक ही तो बोल रहा हूँ। T2 इक्वल टू 31/4 कितना हो रहा है? 4 4 के 12 124। ठीक है, बराबर ना? लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? क्या पूछा है? टाइम ऑफ रीचिंग, पहुंचने का टाइम कितना है आपका। ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, क्या आपसे मैं अगर डिस्टेंस ही पूछ लेता तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता? आप मुझे बताइए 30 × 31/5 कितना होता है? तो आप बोलेंगे 6 होता है, जैसा नो। और 186/24 कर लीजिए तो भी आप स्पीड ऑफ ट्रेन आपको दिया वही है। आई थिंक क्या हुआ था ना, ट्रेन, हाँ वही है 24। तो इसको आपको अच्छे से करना, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन उन्होंने टाइम टाइम दिया है, बताइए टाइम दिया है, कितने बजे घर से निकला था, क्या यह टाइम दिया है? बताइए जरा। टाइम दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं, अच्छे से लिख दूँ, मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, स्पीड ऑफ फ्रेंड वन की एकदम शॉर्टकट, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पीड ऑफ फ्रेंड वन, हाँ भाई स्पीड ऑफ फ्रेंड वन कितना है बोलो? 30। टाइम टेकन ऑफ फ्रेंड वन कितना है? 31/5। ठीक है। स्पीड ऑफ फ्रेंड टू कितना है? 24 किलोमीटर पर आवर। और टाइम टू कितना है? नहीं पता। ठीक है, तो ये आप 6 से गुना कर लिए, 6 से गुना कर लिया ना आपने, और 6 4 से। ठीक है, मैंने पिछला थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, तो T2 होगा 31/4, इंटू नहीं आया, 31/4 होगा। ठीक है, मैंने तरीके से गुना कर दिया था उसको। तो ये कर लो इसको। ठीक है, 4 7 जा 28, 4 बचेगा, है ना? 4। आपको पता है ना इसको स्प्लिट कैसे करते हैं? नहीं पता है तो बोलो, बता देता हूँ मैं अलग से। देखो 31 को 4 से डिवाइड करना है ना, तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको स्प्लिट कर देते हैं। 4 7 जा 28, 7 आवर्स। और 28 प्लस कितना बच गया? 3। यस और नो? ये बचा ना, ये तो सीधा सीधा 7 4 जा 20, बट जो रिमाइंडर बचा 3/4 आवर्स, तो मैं 7 प्लस 3/4, अब मिनट में कन्वर्ट कर रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 415 जा, तो कितना हो जाएगा? 5 3 7 आवर्स 45 मिनट्स, ये आवर हो गया। तो क्या आ गया? 7:45 आवर्स। ठीक है, ऐसा। जब आवर में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से, सॉरी आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 60 से। यस और नो? तो डिपेंड करता है वो किस टाइप से दिया हुआ है आपको। रेशियो दिया है तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ए एंड बी इज 999 किलोमीटर। मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये क्या है? बी। इन दोनों का डिस्टेंस कितना दिया है? 999 किलोमीटर। ठीक, बढ़िया।
ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन ए से 6 बजे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ए से कितने बजे निकलता है एक्सप्रेस ट्रेन? 6 बजे। एक्सप्रेस ट्रेन को मैं लिख रहा हूँ EXT, है ना, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। और किस स्पीड से जाता है? अब नेचुरल सी बात है कि ए से चलता है तो 6 बजे तो बी की तरफ ही जाएगा, सही बात है। तो भाई भाई ए से निकलेगा एक्सप्रेस ट्रेन तो बी की तरफ ही जाएगा, ये बात की तो गारंटी है। हुँ? तो किस स्पीड से जा रहा है एक्सप्रेस ट्रेन? 55.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। पहुंचेगा भाई आराम से, कब पहुंचेगा देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है द ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे, ट्रेन जो है ना रास्ते में रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे मान लो स्टॉप, स्टॉप पॉइंट। 1 घंटे कितने मिनट, स्टॉप टाइम कितना है बताओ? 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट रुक जाती है। तो आप मुझे बताओ कि कितना आवर्स स्टॉप करता है? तो आप बोलेंगे सर 1 + 20/60 आवर्स। ईमानदारी से बताओ कितना हुआ? 1 + 1/3 आवर्स। तो इसको एलसी हो गया तो कितना आएगा? 4/3 आवर्स तक स्टॉप हो गया गाड़ी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? स्टॉप टाइम आपको दिख गया? बोलो स्टॉप टाइम दिखा आपको? बोलिए यस और नो। अच्छा एक बात Yes. बताओ, अगर वो गाड़ी स्टॉप नहीं हुई होती तो 4/3 आवर्स में अपने स्पीड के हिसाब से कुछ जगह ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस। बोलिए सही बात है ना। तो कि अगर वो 4/3 आवर्स यानी 1.33 आवर्स के आसपास अगर वो स्टॉप नहीं हुआ होता तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होता, अगर स्टॉप नहीं होता गाड़ी तो, सही बात है ना। बोलो यानी जितना वो रुका उतना डिस्टेंस का नुकसान हो गया, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हो उतना डिस्टेंस का नुकसान होगा, या फिर आप कह सकते हो उतना टाइम ज्यादा लगेगा। बोलिए अगर इतना इतना टाइम आप स्टॉप हो गए, इतना देर तक आपने गाड़ी स्टॉप कर दिया, तो आप मान लो 6 बजे निकल रहे थे, आप 11 बजे पहुंचने वाले थे, तो गाड़ी की स्पीड तो आपने चेंज कभी भी की नहीं, बस स्टॉप किया आपने, स्पीड तो कभी भी आपने बदला नहीं। अभी स्टार्ट भी करोगे तो वही स्पीड से स्टार्ट करोगे 55.5 किलोमीटर पर आवर से। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आप जो है इतना टाइम लेट हो जाएंगे। मान लो 6 से 11 तुम्हारा राइट टाइम है, अब तुमको कितना लग जाए? 1 घंटा 20 मिनट और लग जाएगा, 12 बज के 20 मिनट पहुंचोगे, ये फर्क देगा ना जी। बोलिए भाई जितना देर आप रुके उतना ही टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात है? इसमें कोई टेंशन वाली बात है? बताइए बताइए। तो एक बात ईमानदारी से मुझे बताइए, टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम क्या होगा? एक वो टाइम जितने में आप ट्रेवल कर रहे थे और एक टाइम वो जितना टाइम आपने स्टॉप किया, यस और नो। टोटल टाइम टू रीच कौन सा? फ्रॉम ए टू बी। बोलिए कौन सा? ट्रेवल टाइम। एक तो ट्रेवल टाइम जितना लगा आपको प्लस स्टॉप टाइम, एकदम मैं देखो एकदम देसी स्टाइल में लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मुझे बताओ टाइम होता क्या है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ जी बोलो यस और नो। स्टॉप टाइम कितना है? 4/3 आवर्स। और ट्रेवल टाइम क्या है? टाइम क्या था? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 999 किलोमीटर। और स्पीड कितना है? तो आप बोलेंगे 55.5। यस और नो। और ये जो निकलेगा आवर्स में निकलेगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर अपॉन किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, बचेगा आवर्स। तो चलो ये पॉइंट उड़ा दो, इसको ईमानदारी से 0 पर आ गया। अब किसे काट लें? 111 से काट लें। 111 5 बार में, 111 9 बार में, 90 आ गया। बोलो 111 बड़ा बेकार मामला है ये। एक काम करो 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ऐसे काटोगे तुम, या फिर अब 5 से ये तो कटेगा, ये थोड़ी कटेगा।
तो आप क्या करो, 111 को गुना करो 5 से, 5 111, 111 5 कितना होता है, 555 होता है ना जी। 111 गुना 9, 999 नहीं था क्या? ये सब पूछोगे मेरे से तुम। 111 गुना 5, 111 गुना 9, ठीक है। अब एक जीरो एक्स्ट्रा था तो लगा दिया। 5 कितनी बार में, 18। तो आप देख रहे हो 18 प्लस कितना आ गया, 4/3 आवर्स। अब एलसीएम ले लो, 3 है ना, क्या आ जाएगा बोलो, एलसीएम ले लो। अब इतना टेंशन क्यों, इतना टेंशन क्यों लेते हो, इतना टेंशन लो ही मत। चलो 4/3 को 1/3 लिखते चलेगा आपको। इसको लिखते हैं 18 प्लस 4/3 आवर्स था, इसको हम ले सकते हैं 18 प्लस 4/3 को तो हम वैसे भी पहले 1 प्लस 1/3 ऐसे लिख लो, चलो 1 प्लस 1/3 आवर्स। अब 18 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है, प्लस 1/3 आवर्स। अब 1/3 आवर्स का मतलब होता है मिनट में कितना, बताओ। 19 आवर्स प्लस 1/3 इंटू 60, इसको अलग करोगे तो मिनट में हो जाएगा, कट जाएगा 20 टाइम से, कितना हो जाएगा 19 आवर 20 मिनट। बोलो क्लियर है सबको, ठीक है। तो जरा समझिएगा कि अगर ट्रेन रुकी नहीं होती तो 18 घंटे में पहुंच जाती, और ट्रेन रुकने की वजह से 19 घंटा 20 मिनट लग गया। क्लियर है? हम्म, ठीक। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ट्रेन है, एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच में 45 मिनट में, कितने मिनट में बना लेते हैं। तो एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि आप जब भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको क्या करना है, क्या करना है बोलो, एक लाइन खींचना है। क्या खींच, जैसे ही तुम लाइन खींचे तो समझ लो 50% तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुम ही समझ लो। नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि सर मैं कहाँ डिवाइड करूं, कब मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं नहीं करूं। जो चीज भी क्वेश्चन में दिया उसको लाइन में रिप्रेजेंट कर लो, देखना 50% दिमाग आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ट्रेन है, ए और बी के बीच में चलती है और टाइम कितना लगता है 45 मिनट। तो मुझे बताइए टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 45 मिनट, यस और नो। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा आवर्स में तो कितना होगा 45/60, यस और नो। 15 3 जा 15 4 जा, कितना आ गया 3/4 आवर्स। क्लियर सबको, बोलिए बढ़िया। हाँ जी, अरे बोलो ना, यस और नो। हाँ जी, चलो समझिएगा, आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा है कि अगर ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड घट जाए, क्या हो जाए 5 किलोमीटर पर आवर घट जाए, तो वही डिस्टेंस को कवर करने में 48 मिनट लग जाएगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, क्या आपको डिस्टेंस पता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं पता। क्या आपको डिस्टेंस पता है? हाँ जी, नहीं पता, डिस्टेंस हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मुझे बताइए टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी 45 मिनट, ये यूजुअल टाइम है, ओरिजिनल टाइम बोलो। हाँ, ओरिजिनल टाइम कितना है आपका 45 मिनट, पहुंचने का टाइम होता था, बढ़िया चलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर स्पीड घट जाए, तो पहले बताइए मुझे, आपको पता है स्पीड कितना था पहले आपका? एस किलोमीटर पर आवर था पहले, आपका स्पीड कितना था? एस किलोमीटर पर आवर था। बाद में क्या हो गया, एस किलोमीटर पर आवर था तो टाइम लगता था कितना 3/4 आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप कह सकते हो कि S1 की वैल्यू अगर S किलोमीटर पर आवर है तो टाइम आपका 3/4 आवर्स लगता था, यानी 45 मिनट लगता था। लेकिन अगर S2 नया स्पीड
अगर 5 किलोमीटर पर आवर घट जाए तो भी नया टाइम कितना लगता है? अगर ये T1 मान लो तो T2 कितना लगता है? जरा ईमानदारी से बताइए। 48 मिनट लग जाता है। कितना एक लग... मिनट। अब मुझे ईमानदारी से बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं। बताइए क्या करूं। आज मैं मजा नहीं? चलो आइए, आप करवाना चाहते पीरियड टाइम पड़ता है तो मजा नहीं आया। मुझे बताओ इस प्रोसेस में 12 48 12 25 60, इस प्रोसेस में बताइए क्या कांस्टेंट है? ये बात मैं क्या बताऊंगा यार। मैं तो बताऊंगा ही ना, तो फीस दिए तो वसूल तो करोगे ही। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए कि सब चीज मैं ही करूंगा। मैं तो बताऊंगा ही। डिस्टेंस कांस्टेंट है। इससे एक बात हमको समझ में आया कि आप डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका मतलब चाहे आप स्पीड बढ़ा के जाओ, स्पीड कम करके जाओ, कम टाइम में जाओ या ज्यादा टाइम में जाओ, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना है आपको। बोलिए। D1 इक्वल टू D2, यस और नो? बोलो। हाँ जी, बोलिए। तो D1 इक्वल टू D2, इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन डिस्टेंस 1 ही है। S1 T1 इज इक्वल टू S22। बोलिए बोलिए। और S1 कितना है? जरा ईमानदारी बताइए। एस S1 कितना है? S किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और T1 कितना है? 3/4 आवर्स। यस और नो? S2 कितना है बताइए? S-5। T2 कितना है? जरा ईमानदारी से बताइए मुझे। 4/5। क्या हम इससे कुछ फायदा होगा? मेरा स्पीड निकल जाएगा कि ओरिजिनल स्पीड कितना था उसका? बताइए। ये जो S1 है ओरिजिनल स्पीड था ना ये। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 3s/4 इज इक्वल टू, आप इसका ऐसे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 5 को उधर भेज दो, कहाँ दिक्कत ले रहे हो आप, टेंशन की पाल रहे हो। 4 इंटू S-5। तो आप देखेंगे ये 15s इज इक्वल टू 16s-5। ये सुनो, बोलिए। है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो आप देखेंगे कि 15s इक्वल टू 16s-80। अब इसको उधर ले आओगे तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। बोलिए, बताइए। ईमानदारी से समझ में आ रही बात? बोलिए। आपको तो स्पीड पता ही नहीं था पहले, अब पता चल गया आपको। तो अब मुझे बताएंगे आप डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 80। और टाइम आप कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर S1 लोगे तो 3/4 लेना होगा, और अगर T2 ये ले रहे हो तो S-5 लेना पड़ेगा। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा जरा समझिए, जब स्पीड को आप S किलोमीटर पर आवर लोगे ना, तो टाइम आप 3/4 आवर्स लेना। अगर स्पीड लोगे आप S2 तो आपको 80-5 करना पड़ेगा, तब 4/5 करना हो। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, टेंशन ना लो। टाइम कितना? 3/4 है ना। करो, कितना गया? 60 किलोमीटर आ गया ना। लेकिन when you are taking s is equal to s2 equal to s-5, तो 80-5 करोगे तुम 75 किलोमीटर पर आवर मान लो। अब तुम टाइम कौन सा लोगे? ये वाला, दूसरा वाला टाइम लोगे, 4/5 वाला। तो डिस्टेंस क्या आएगा? 75 इंटू 4/5। देखो ये 75 है, 15, तो 15 इंटू 4 कितना होता है? 60 किलोमीटर। ठीक है, आप दोनों साइड से निकालोगे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए? कोई टेंशन? बताइए। लो भैया। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। तो इस प्रोसेस में आपको ये देखना होता है कि कोई एक चीज तो कांस्टेंट हमें करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। कभी टाइम कांस्टेंट होता है, कभी स्पीड कांस्टेंट होता है, कभी क्या होता है बताइए? डिस्टेंस। जब एक चीज कांस्टेंट होगा तो दो चीजें इक्वल हो जाती है। मतलब एक चीज कांस्टेंट का यूज करके दो वेरिएबल से हम वैल्यू निकाल सकते हैं।
ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, आगे चले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंस के अंदर लगभग 12-13 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्री के अंदर 2 क्वेश्चन आएगा। नहीं के माल के लाता है। प्री के अंदर 1 या 2 आएगा, मेंस के अंदर 12 से 13 क्वेश्चन आएगा सीजीएल के मेंस में। ठीक है, और अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हो बैंक पीओ जैसा, या ऑफिसर ग्रेड का दे रहे हो, या सीटी का भी दे रहे हो, तो कैसे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी आजकल स्पीड टाइम डिस्टेंस में पूछने लगे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे के लिए तेरा तो उसमें मेंस में आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो पकड़ के ही चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बस मूविंग एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर overtakes a truck 150 meter ahead going in the same direction in 30 seconds। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द ट्रक, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, इसका रिलेटिव स्पीड होता है। चलिए मान लेते हैं ये आपका डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है। मुझे बताइए स्पीड ऑफ बस कितना है? 45 किलोमीटर। अब यहाँ पे ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक यहाँ पे है ना, ट्रक यहाँ पे, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर आ गया ना। बोलिए बोलिए, यस और नो बोलो। तो एक बात बताइए, कोई भी किसी को ओवरटेक करेगा, बस ओवरटेक करेगा ट्रक को, तो ओवरटेक करने का कंडीशन क्या है कि स्पीड बस की ज्यादा होगी कि ट्रक की ज्यादा होगी? क्या बात करते हो? बस ने ओवरटेक किया ट्रक को, और वैसे भी तुम सोचो ना यार, ट्रक कैसे, ट्रक इतना तेज थोड़ी चलता है जितना बस चलता है। अब जानबूझ के बस वाला धीरे चलाए तो बात अलग है। तो अब समझ में आया ना? हाँ, कटारा हुआ तो भाई, मतलब कंडीशन तो बहुत कुछ हो सकता है, बट इन एन एवरेज की ट्रक तूफानी स्पीड से नहीं चलाते हैं, लेकिन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात हमको समझ में तो पक्का आ गई कि स्पीड ऑफ बस इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रक। यस और नो? यानी अगर ये ओवरटेक कर रहा है, यानी ये मान लो ओवरटेक कर रहा है, यहाँ पे ओवरटेक करेगा, ओवरटेक का पोजीशन है ओ मान लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो मुझे बताओ कि ओवरटेक करने के लिए बस को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? 150 मीटर। यस और नो? या फिर क्या हम इसको बोल सकते हैं 150 मीटर अपॉन 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना किलोमीटर होगा ये? 0.15 किलोमीटर। यस तो और हजार कैसे आया? मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर होता है, तो है ना, है ना? तो समझ गए क्या? फिर से और थोड़ा बताऊं, क्लियर है ना? ठीक है, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 150 मीटर में कितना होगा? 1/1000। ये सब काम करवा लो मेरे से, बहुत मजा आता होगा तुमको तो है। 15 में 100, ये बताओ क्या 2 जीरो से पहले पॉइंट लगाया जाता है? बोल दो, 22 पूरी कर लो, है ना? चलिए 0.15 किलोमीटर, तो ये यानी 0.15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? यस और नो बोलिए। हाँ जी, यस और नो, है ना? लेकिन इस प्रोसेस में टाइम कितना लग गया? 20 सेकेंड। और इस प्रोसेस में एक बात हमें और ध्यान रखना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों किस स्पीड से जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, जब स्पीड ऑफ बस स्पीड ऑफ ट्रक से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है भाई? कितना ज्यादा ये तो नहीं पता ना हमें, बोलो ना। यस, लेकिन हमें ये पता लगाना हो कितना ज्यादा है, उसी को तुम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ बस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ट्रक? मतलब बस की स्पीड, बस की स्पीड है ना, से
बस की स्पीड ट्रक की स्पीड से कितना ज्यादा है। तो आप बताइए मुझे, ट्रक का कुछ मान लो, स्पीड ऑफ ट्रक, ट्रक क्या माने, एस किलोमीटर पर आवर, चलेगा ना? हुँ? बराबर ना? बस की स्पीड कितनी है, 45 है, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 45 माइनस कितना, एस, है ना, राइट? कितना ज्यादा है, 45 माइनस एस किलोमीटर तेज चल रहा है बस। ठीक, तो आपसे पूछा है ट्रक की स्पीड कितनी है, तो मुझे बताइए इस प्रोसेस में 30 सेकंड को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। चलिए स्पीड कितना है, 0.15 किलोमीटर। तो क्या हम इससे ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास टाइम है, लेकिन ओवरटेक कर कौन रहा है, बस, बोलो, बस बस कर रहा है। लेकिन बस कर रहा है तो ट्रक भी आगे चल रही होगी, बस भी आगे चल रही होगी, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो हमें निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, क्योंकि डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, स्पीड निकलेगा। तो रिलेटिव यहाँ पे एस आपका एक वेरिएबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलो गुना करो उसको, 0.15 इंटू कितना, 30 सेकेंड्स, किलो, अच्छा किलो, एक काम करो, इतना टेंशन पाली नहीं। देखो मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यस और नो? और आपको पता भी है किलोमीटर कितना होता है, 1000 होता है, और आवर होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। आप गुना करोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 6 3 18 5 18। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो आप इसको 150 मीटर और 30 सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में अगर आप चेंज करना चाहोगे तो कैसे करोगे चेंज, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, यस और नो? बोलो, छोटा कर देता हूँ थोड़ा मैं, देखो, ठीक है, रिस्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताइए टाइम होता क्या है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो सही बात है, बोलो यस और नो? डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस कितना है आपका, 1 डिस्टेंस। स्पीड की अगर हम बात करेंगे, लेकिन स्पीड की बात करते हैं, स्पीड हमें किस में चाहिए, स्पीड किस में है हमारा, मुझे बताओ स्पीड में कौन सा स्पीड लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे, कौन सा स्पीड लेंगे, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड 45 माइनस एस, यस और नो? लेकिन ये जो था टाइम किस में दिया हुआ था, सेकेंड्स में दिया था, सेकेंड में। तो अब मैं आपको बताया था मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 18/5 से करेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है क्या? तो ये जो भी चीजें आई हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 18/5 से, और इधर कितना है मेरा, 30 सेकेंड्स, ठीक है, ठीक है, बोलो, ये भी मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज होगा, और ये सेंट हो गया, सॉल्व कर लो इसको। तो ये 5 6 बार में कट जाएगा, है ना, ठीक है। अब 6 इधर से 5 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18/45 माइनस एस इंटू कितना, ऊपर में कर लो, ऊपर में तो है ही, इक्वल टू 5, सॉल्व कर लो इसको। 45 इंटू 5 कितना होगा, करो, बोलो, 25 दो 520 225 माइनस 5s इज इक्वल टू कितना, 80, ठीक है, यस और नो? बोलो, अरे समझ में आ रहा है कि कैसे कटा, ये हमें अलग अलग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार फिर यहाँ से फिर से नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट काटा तो पता नहीं आप लोगों को हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। 150 डिस्टेंस था मीटर में, स्पीड रिलेटिव स्पीड में 45 माइनस एस था, ठीक है, इंटू मैंने क्या बोला, अब चूंकि ये सब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू कितना टाइम लगा है, सेकंड्स में 30 सेकंड्स लग रहा है। चलो आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इससे कर लोगे तो कितना आ जाएगा,
225 माइनस 5s, ठीक है ना, इंटू 30 कर लेंगे, इसको नीचे ले आए और इसके नीचे 1 है तो यह आ जाएगा 150 इंटू 18, ठीक है, यस और नो। अब इसको मैं इधर से डायरेक्ट काट सकता हूँ 5 बार, तो आप देखेंगे कि अगर 225 माइनस 5s इज इक्वल टू 18 5 जा 90, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, तो 225 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना 5s, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, बताओ भाई 225 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा 5, 22 में 9 घटाओ कितना आएगा, बोलो 13 आएगा, है ना, 135 इक्वल टू कितना 5s, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 135/5, कितना गया 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर भेज दो यार मैं। आगे बढ़े, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो खैर आसान आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड में कितना चल रहा है 10 मीटर, तो स्पीड कितना हुआ 10 मीटर पर सेकंड, है ना, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो 5 2 जा तो कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, 10 मीटर चलता है एक सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है, देखो नागपुर से इलाहाबाद, ये नागपुर है से इलाहाबाद तक स्पीड ऑफ ए ट्रेन कितना है, स्पीड 1 मान लो 100 किलोमीटर पर आवर, while its speed is 150 किलोमीटर फ्रॉम कमिंग बैक, वापस आते हैं S2 तो कितना है 150 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड कितना होगा, सबसे पूछा एवरेज स्पीड कितना होता है, मैंने बता रखा है आपको 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 किलोमीटर पर आवर, है ना, बोलो, तो 2 इंटू s1 कितना है 100, s2 कितना है 150, s1 प्लस s2 100 प्लस 150, सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 100 इंटू 150 अपॉन 250, 52 टाइम्स 50 5 टाइम्स 5 30 टाइम्स 30 दूनी 60 दूनी 120, ठीक है, इसमें तो कोई वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, पेन से लिखिए, पेन से, क्लियर है, यस और नो, हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अरे एनडीए मैथ्स में क्यों जा रही है, अरे यार सर वो मैथ्स में भेज दो। मैथ्स में भेजा मैंने, बट ये वाला अच्छा, ये एग्जांपल दूसरा वाला दूसरे में चला गया, ये दूसरे में चला गया, और मैथ्स में चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, A man goes from A to B at a speed of 12 km
किलोमीटर रिटर्न्स बिटवीन, ये तो आसान क्वेश्चन है, सेम सेम है ना, आने जाने का, तो क्या जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 18 बाय 12 प्लस 18, 2 इंटू 12 इंटू 18 130, 6 3 जा 18, 6 5 जा, बात ये 36 दूनी 72, 72 बाय 5, 14 5 70, 2 5 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जाने का स्पीड दिया, आने का दिया है, एवरेज स्पीड पूछा है 2xy बाय x प्लस y या 2s1s2 बाय s1 प्लस s2, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये देखो, ये ठीक है, ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर चलता है एट 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन बना दिया हमने, ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर एट 6 किलोमीटर पर आवर, अनदर डिस्टेंस 24 एट 8 किलोमीटर पर आवर, थर्ड डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस 3 पार्ट में बांट दिया गया है ना। ये जो टोटल डिस्टेंस है कितने पार्ट में बांट दिया गया है जरा बताओ बाकी लोग, 3 पार्ट में, है ना। ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ मान लो सेकेंड पार्ट है, यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, थर्ड पार्ट। तो आप ऐसे बोल सकते हो ये D1 है, ये D2 है और ये D3। क्या ये सबको बात समझ में आई, यस सुनो बोलिए, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी, D1 प्लस D2 प्लस D3 है, और तीनों का स्पीड दिया है 24 किलोमीटर, ये दिया है, तीनों दिया। एवरेज स्पीड मैंने वैसे भी आपको बता रखा था, जब देखिए कैसे। तो मुझे बताइए D1 कितना है, 24 किलोमीटर, और स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर। आपसे पूछा एवरेज स्पीड कितना होगा, तो मुझे बताइए पूरा टोटल, मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड अगर 2 से ज़्यादा है तो क्या करता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, टोटल टाइम, यस और नो। अरे टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है कितना, 24 प्लस 24 प्लस थर्ड डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, यानी D1 का वैल्यू भी 24 किलोमीटर है, D2 का वैल्यू भी कितना है 24 किलोमीटर है। सबको समझ में आ रही है बात, यस और नो, 24 किलोमीटर, D3 का भी वैल्यू 24 है। लेकिन पहला डिस्टेंस को ट्रेवल करता है किस स्पीड से, तो बोलोगे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। दूसरा डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करता है, तो 8 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तीसरा डिस्टेंस किस स्पीड से चलता है, तो अब लिखा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक, जरा मुझे ईमानदारी से बताएंगे कि टाइम वन कितना लगता है, तो आप बोलेंगे टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, D1 अपॉन S1। आप चाहो तो इसको S1 बोल सकते हो, इसको S2 बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो S3। ठीक है, स्पीड है वो। तो D1 अपॉन S1, D1 कितना है तो आप बोलेंगे सर 24 किलोमीटर, और S1 कितना है तो आप बोलेंगे 6, तो कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, यस और है जी, आ गया ना 4 किलोमीटर, हाँ डिवाइड कर दिया ना, 4 किलोमीटर पर आवर नहीं 4 आवर्स, सॉरी टाइम है ना, 4 आवर्स। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। चलो T2 की बात करते हैं अपन, T2 क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 24 है, स्पीड कितना है 8 किलोमीटर, तो कितना आ गया 3 आवर्स, ये 4 आवर्स आ गया था, 3 आवर्स। अगर मैं पूछूंगा T3 कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है D3 है 24, और S3 कितना है 12, तो कितना आ गया 2 टाइम्स 2 आवर्स। तो अगर हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस तो 24 प्लस 24 प्लस 24 है 3 बार, और टोटल टाइम कितना है 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 प्लस 2, तो 72 अपॉन 984, तो कितना था 8 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब लोग बाकी लोग क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन वो लॉकडाउन करना था। करो। हाँ भाई, क्लियर है, आगे बढ़े। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वैसा ही क्वेश्चन है, तुम लोग कर लेना, इसमें कुछ है ही नहीं। वही सेम चीज, 12 किलोमीटर से जा रहा है और दूसरा स्पीड ये है, तो कितना होगा एवरेज स्पीड, तो आपको पता ही है, 2x y x + y। देखो ये सब क्वेश्चन कराओगे तो अच्छी लगे, क्वेश्चन मेरे से कैसे कब करवाओगे, 2 लेक्चर दे सकते हैं ना टॉपिक में जी। 12 × 4/16, 4 चौक 16, 4 3 12, ये सब काम करवाते हो तुम मेरे से। सर थोड़ा वीक हो ना मैथ्स हाँ, तो में। वीक में हो तो एक टाइप का क्वेश्चन कितनी बार कराऊंगा, खुद से भी प्रैक्टिस करोगे ना, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन भी तो है, मैं यही सब काम करवाऊंगा तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन कब करोगे, 2 लेक्चर से ज्यादा स्पीड टाइम डिस्टेंस पे नहीं दे सकते ना हम, मेहनत करना पड़ता है ना। चलो चलो, द स्पीड ऑफ ए आर इन द रेशियो टाइम टेकन बाई क्वेश्चन, सेम इजी क्वेश्चन। स्पीड ए और बी का रेशियो कितना है, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी, ये दिया है, स्पीड का रेशियो कितना है बताओ जरा, 3:4 है ना। हाँ भाई, स्पीड्स का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होता है, ए जो है 20 मिनट ज़्यादा लगा देता है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, 4:3 रिवर्स हो जाता है, तो 20 मिनट, तो 1 मिनट कितने के बराबर है, 20 मिनट बराबर। तो पूछ रहा है फाइंड टाइम इन विच ए रीच द डेस्टिनेशन, ए कितने टाइम में पहुंचेगा, ये पूछा गया है आपसे। हाँ भाई बताइए, ठीक है, ए टेक्स 20 मिनट मोर देन बी टू रीच अ डेस्टिनेशन, तो 1 मिनट 20 मिनट 20 के बराबर है, तो टाइम टेकन इन विच ए रीच द डेस्टिनेशन, ए कितने टाइम में पहुंचता था, बोलो, ए का कौन सा है, 4, ये मिनट में है ना, बट ऑप्शंस तो आवर्स में दिए हुए हैं, ऑप्शंस किस में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ज्यादा टाइम लगाता है, तो देख लो 4 मिनट लगा रहा है, ये 3 मिनट ही लगा रहा है टाइम, तो ये कितने टाइम में पहुंचेगा डेस्टिनेशन। चलो, वैसे तो एक बात बताइए मुझे, आपको टाइम ही पूछा है ना, तो यहाँ पे 20 दिया और यहाँ पे 4 दिया है, बट ये टाइम का रेशियो, तो आप निकालिए, तो 20 × 4 कितना हो गया, 80 मिनट, है ना, बोलो यस और नो, 80 मिनट। हाँ जी, 80 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट + 20 मिनट, है ना भाई, 1 मिनट 20 मिनट के बराबर है, तो 4 मिनट कितने के बराबर होगा, एक को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 को 4 से करोगे ना जी, 80 मिनट, 80 मिनट को कैसे तो 60 मिनट + 20 मिनट, 60 मिनट हो गया 1 आवर, और 20 मिनट कितना हो गया, 20/60 आवर्स, इसको सॉल्व कर लो इधर, 1 + 20/60 कितना हो गया, 1/3 आवर्स, तो क्या आ गया 1/3 आवर्स, ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन है। क्लियर है सबको, हाँ जी, एक बार बताइए फिर इसे। ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूँ इस टाइप का पहले भी, बट इसमें कुछ ज्यादा नहीं है ना, टाइम का डिफरेंस 1 मिनट है, 1 मिनट 20 मिनट के बराबर है, तो 4 मिनट कितने के बराबर हो गया, 80 मिनट के बराबर हो गया, क्योंकि ए का टाइम पूछा था, ए का टाइम किसको रिस्पेक्ट है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए, है ना, ये टाइम के रेशियो को बता रहा है ये, और ये स्पीड के रेशियो को, ये ऊपर स्पीड मत लिखना,
ऊपर एक अरे चीज टोटल है ये। ये दिखाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ए और बी लिखना, स्पीड मत लिखना, दिखा देता हूँ। तो कहाँ पे ए और बी लिखना? कर रहा हूँ ना, टेंशन मैं कर देता हूँ। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए कितना होगा, 4 मिनट। तो 4 इंटू 20 इज 80 मिनट। 1 मिनट का डिफरेंस 20 मिनट ज़्यादा लगता है। मैंने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही कराया था आपको, ठीक है। तो 80 मिनट को हम कैसे ले सकते हैं, 60 + 20 मिनट 1 आवर, और 60 को डिवाइड कर दिया, 20 को डिवाइड कर दिया 60 से, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग को क्लियर हो रहा है सबको, जितने लोग लाइन पे हो? हाँ जी। प्राजक्ता, संजना, समृद्धि, सुहास, क्लियर हो रहा है? हाँ जी। तुम लोग को डॉक्टर ने मना किया है क्या बोलने के लिए है? एक ही आदमी बोल रहा है पैसा वसूल का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, 10 तो से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब स्टार्ट करूंगा तो समझ में आ जाएगा, अभी नहीं किया हूं तो समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा सिंपल बात है। चलो, मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि एक ट्रक को एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है 550 मीटर का, ठीक है। मतलब एक ट्रक है, 1 मिनट में 550 मीटर चलता है, अच्छा जी। जबकि एक बस जो है 45 मिनट में 33 किलोमीटर चल जाता है, तो स्पीड का रेशियो कितना, तो मुझे बताइए। मैं बात करता हूँ ट्रक की पहले, ठीक है, बात करता हूँ ट्रक की। 1 मिनट में कितना मीटर चलता है जरा बताइए, 550 मीटर, यस सर, बोलिए यस सर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 550 मीटर चलने में कितना मिनट लगता है टाइम, 1 मिनट, यस, बोलिए। और ये कौन कर रहा है ये सारा काम, ट्रक कर रहा है। तो बात ऐसी हुई कि 550 मीटर, फिर से लिख रहा हूँ ना, वो चलने में 60 सेकंड लग गए, बोलो। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, यस, बोलिए सर। या फिर हम इसको बोल सकते हैं 60 सेकंड में 550 मीटर हो गया ट्रेवल किया। आप जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मुझे बताइए 1 सेकंड चलने में कितना टाइम, 1 सेकंड के लिए अगर 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, वो 550 बटा 60, बोलो यस और नो, बोलो। यानी 55/6 मीटर। और 1 सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं क्या, स्पीड, यस और नो। 1 सेकंड में चलने वाले डिस्टेंस को जो मीटर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। यानी स्पीड ऑफ ट्रक कितना है बताइए, 55/6 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये दूसरा वाला जो बस है वो तो किलोमीटर पर आवर में दिया जी, तो क्यों ना हम ऐसा करें, इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें। और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताइए, बोलिए कि किससे चेंज करते हैं, 5/18 से या 18/5 से, 18/5 से, ठीक है। तो 6 3 जा 18, 5 11 जा, तो कितना आ गया 33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सबको बात, यस और नो, बोलिए यस। यानी हमें ट्रक का स्पीड हमें निकल के आ गया जी, स्पीड ऑफ ट्रक ये निकल गया हमारा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बस की, किसकी बात करेंगे अपन, बस की कर लेते हैं, बस की। 45 मिनट में 33 किलोमीटर, यानी 45 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बस जी, 33 किलोमीटर, यस और नो, हाँ जी, बोलिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, तो 33, देखो मिनट है ना ये, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा चेंज करता हूँ आपको, मैं आपको
और आसान बना देता हूँ इसके लिए। देखो समझना जरा, मैं थोड़ा एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, हाँ अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना अपना। 45 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये सुन, कितना किलोमीटर? 33 किलोमीटर, यस और नो? अरे बोलो, यस और नो? हाँ जी। यानी इतना सेकंड में इतना किलोमीटर, यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 इंटू 60 सेकेंड में 33,000 मीटर, यस और नो? बोलो। हाँ जी, बोलो। तो एक सेकंड में कितना? तो आप बोलेंगे सर 33,000 अपॉन 45। हाँ किसका मैं शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा अभी। देखो इसको काट लो जरा, 3 15 टाइम्स से, 3 11 टाइम्स, 3 बार जीरो चिपका लो, एक जीरो काट लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब आप काटना चाहो तो काट लो इसको, 1100 बटा 15 छक 90। और कोई काम करो, इतना लंबा आपको बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, मैं आपको बताता हूँ, इतना लंबा मत जाओ। सबका तरीका हाँ वही बताता हूँ, किलोमीटर को किलोमीटर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है? 33 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 45 मिनट, यस और नो? तो इसको आवर से चेंज करो, तो 60 से डिवाइड करोगे, 15 3 जा, 15 4 जा, यस और नो? 3/4 आवर्स। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना? डिस्टेंस कितना है? 33। और टाइम कितना है? 3/4 आवर्स। 4 ऊपर चला जाएगा, 33 इंटू 4/3, ऐसे ही कर लो, इतना टेंशन का पालने का। 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सबको? यानी ये बात किसकी हो गई? बस की। बोलो यस और नो? हाँ जी। आपसे पूछा रेशियो ऑफ द स्पीड्स, तो पहले नाम किसका लिखा गया? ट्रक का। तो स्पीड ऑफ ट्रक अपॉन स्पीड ऑफ बस। ट्रक का स्पीड कितना है जी? 33 किलोमीटर पर आवर। और बस का कितना है? 44 किलोमीटर पर आवर। तो 11 3 जा, 11 4 जा, कितना आ गया? 3:4। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है? यस और नो? बराबर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में ट्रेन के साथ आगे। ट्रेन भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम ट्रेन को भी कवर करेंगे, ठीक है? चलो बाय। सर मुझे रीजनिंग का वो भेज देना वीडियो। किसका? सिटी का? किसका? कौन सा टॉपिक का? मुझे भेजने की क्या जरूरत है, तुम जाओ यूट्यूब चैनल पे। कमाल करते हो मेरी बात, हर बार तुमको मुझे एक ही बात बताना पड़ता है। यूट्यूब चैनल पे जाइए आप लोग, एग्जाम मैनिक्स पे देखिए कौन सा वीडियो अपलोडेड है कौन सा नहीं। अलग से वीडियो में थोड़ी भेज सकता हूँ, वो तो अपलोड होता है, जो सेलेक्ट होती है सेलेक्ट होता है, जो अपलोड होता है जाके देखो एग्जाम मैनिक्स चैनल पे, भेज दो। मैं वीडियो वीडियो 3 3 जीबी का फाइल होता है, यहाँ दिखाता हूँ तुमको, तुम लोग बोलते हो ऐसे जीके का ऐसे। जो भी वीडियो है आप चैनल पे जाकर के देख लीजिए, ठीक है? एग्जाम मैनिक्स। जीके का बोल रहा था, गलती से रीजनिंग आ गया। हाँ तो कुछ भी हो, वीडियो नहीं भेजा जा सकता है, 3 जीबी का फाइल होता है, कैसे जाएगा वीडियो? वो अपलोड होता है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे जाओ, जो टॉपिक है नाम लिखो, बाय रवि रंजन से लिख दो, दिख जाएगा अगर होगा तो, ठीक है? ठीक है बाय। एग्जाम मैनिक्स डाल लो आप लोग, हाँ? हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो इसका जो स्क्रीनशॉट है अपने ग्रुप में भेजा है क्या? ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो आप नए स्टूडेंट हो? हाँ नया हो सर। हाँ तो आप एक काम करो, टेलीग्राम ओपन करो और डालो मैथ्स बाय रवि रंजन सर, डालो अभी, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको अभी, कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी ओके किया सर। है।
So we have covered questions based on speed, time, distance. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends. You can join the Telegram group Maths by Ravi Ranjan Sir. You'll get the PDF, or you can type Ravi Ranjan Sir Maths group. You'll get the PDF of today's lecture and the link which will be uploaded in the YouTube channel Exam Manix. Okay. Thank you so much. This is Mr. Ravi here signing off. Thank you.